हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हनीकॉम्ब का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस। बिफोर यू रीड, अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू दैम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? एक राजा होता है जिसके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं। वो इन क्वेश्चन के आंसर को देखना चाहता है और ये क्वेश्चंस क्या हैं और राजा को इनका आंसर क्या मिला वो हम कहानी में पढ़ेंगे। 3 questions. The thought come to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. राजा के दिमाग में ये बात है कि अगर वो इन 3 questions का आंसर जान लेगा तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। These 3 things were: what is the right time to begin to something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. ये 3 questions ये हैं कि राजा के लिए कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा है कोई भी काम करने के लिए, राजा को किस इंसान की बात सबसे ज़्यादा सुननी चाहिए और राजा के पास कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promised a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. राजा ने अपने मैसेंजर जो थे, उनके जो दूत थे, जो उनका कोई भी मैसेज जो थे वो गांव वालों तक पहुंचाते थे, ये मैसेंजर मतलब होता है दूत। जो राजा ने फिर बोला अपने मैसेंजरों से कि पूरे गांव में जाके बोल दो कि अगर कोई मेरे इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देता है तो मैं उसे बहुत सारा पैसा दूंगा। Many wise men come to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे अच्छे इंसान राजा के बुलाने पर आए वहाँ पे, लेकिन सबका आंसर बहुत अलग था। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले क्वेश्चन का आंसर कुछ लोगों ने दिया कि राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और जिसे फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। Only in this way they said could he do everything at its proper time. राजा को फिर कुछ लोगों ने कहा कि राजा को हर काम का एक प्रॉपर टाइम पे उसके करना चाहिए। जैसे कि कोई भी काम हमारे दिमाग में आया कि हाँ मुझे ये काम करना है तो उसी समय उठ के वो काम कर लो। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत इम्पॉसिबल काम है कि आप पहले ही बता दो कि कोई भी काम के लिए कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. और कुछ लोगों ने बोला कि आपको बहुत सारे आदमियों की काउंसलिंग करनी चाहिए जिससे कि पता चल जाए कि कौन सा काम कौन से टाइम पे हमें करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान कभी भी नहीं बता पाएगा कि कौन सा काम कौन से टाइम में हमें करना चाहिए। But then others said that there were some things which could be urgent. These things would not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to magician. पर कुछ लोगों ने बोला कि कोई काम तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा काम बहुत अर्जेंट हो तो हम वेट नहीं कर सकते काउंसलिंग के डिसीजन का,
इसीलिए राजा को एक मैजिशियन के पास जाना चाहिए, क्योंकि मैजिशियन बता देगा आपको कि आपको कौन सा काम किस समय में करना चाहिए। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में कुछ लोगों ने ये बोला, इन दिस आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द people most necessary to the king were his counselor. Others said the priest, a few others chose the doctor, and yet others said that his soldier were the most important. तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, उन राजा को किसकी बात सबसे ज़्यादा सुननी चाहिए। तो कुछ लोगों ने बोला कि राजा को सबसे ज़्यादा काउंसिलर्स की बात सुननी चाहिए। काउंसिलर्स मतलब जो काउंसिल के मेंबर्स होते हैं उनकी बात सुननी चाहिए। कुछ लोगों ने बोला था प्राइस्ट की बात सुननी चाहिए। प्राइस्ट मतलब जो चर्च में पूजा करते हैं, जैसे हम उन्हें फादर बोलते हैं, वैसे ही प्राइस्ट। कुछ लोगों ने बोला डॉक्टर की बात सबसे ज़्यादा सुननी चाहिए और डॉक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राजा के लिए। और कुछ लोगों ने बोला उनके सैनिक जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो उनकी सुरक्षा करते हैं। पूरा थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। अब थर्ड क्वेश्चन की बात होती है। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, याद करो। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये था कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा काम है। तो कुछ लोगों ने बोला कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइंस है। कुछ लोगों ने बोला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राजा के लिए लड़ाई है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ लोगों ने बोला कि उनके लिए पूजा है। एज द आंसर टू हीज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंटली, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब राजा को इन सब आंसर्स से उसका मन नहीं भरा, उसे ऐसा नहीं लगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। उसके मन में अभी भी थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, इसलिए उसने किसी को भी कोई भी पैसे नहीं दिए और उसने डिसाइड करा कि वो अब हर्मिट के पास जाएगा। हर्मिट मतलब वो होता है जो अपना पूरा घर बार सब कुछ छोड़ के अपना अलग जंगल में चला जाता है अकेले रहने के लिए, अपना काम करता है, बस अपने से ही मतलब रखता है। उसे हम कहते हैं हर्मिट। जैसे सन्यासी होते हैं वैसे ही हर्मिट होते हैं, उन्हें ही ज़्यादातर बोलते हैं हर्मिट। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. He saw no one but simple people, and so the king put a ordinary clothes before he reached the hermit. The king left his horse with his bodyguard and went alone. फिर वो राजा जो था वो हर्मिट के पास गया। हर्मिट एक जंगल में रहता था और जंगल से वहाँ कहीं नहीं जाता था। हर्मिट बहुत सिंपल था, इसलिए राजा ने सोचा कि मैं भी सिंपल बन के ही जाऊँगा। इसीलिए राजा ने अपने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े उतार दिए। ऑर्डिनरी मतलब साधारण से कपड़े पहन लिए और फिर उसने अपना जो घोड़ा था वो भी अपने बॉडीगार्ड्स के पास छोड़ दिया और फिर बॉडीगार्ड को बोला कि मेरे पीछे पीछे कोई नहीं आएगा, मैं बस अकेला ही जाऊँगा। तो वो अकेला चल गया। एज द किंग कम नियर द हर्मिट हर्ट्स, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. अब जो किंग था वो हर्मिट के हट के पास पहुंचा और जो हर्मिट था वो डिगिंग कर रहा था। डिगिंग मतलब खुदाई कर रहा था अपनी झोपड़ी के आगे। He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. अब हर्मिट ने मतलब राजा ने हर्मिट को हाय हेलो जो बोलते हैं वो करा और फिर हर्मिट ने भी हाय हेलो किया। फिर से वो अपना ग्रीटिंग मतलब डिगिंग करना स्टार्ट कर दिया उसने। और हर्मिट जो था वो बहुत बूढ़ा था और बहुत ही कमज़ोर था और वो जब काम कर रहा था तो ब्रीथेड हैविली मतलब हाफ रहा था। ब्रीथेड हैविली मतलब होता है हाफ रहा था। जब वो काम कर रहा था तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हाफ रहा था, उसकी सांस ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से हो रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू.
come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? अब जो राजा था उसने बोला कि मैं आपके पास आया हूँ इन 3 क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए। फिर उसने थ्री क्वेश्चंस पूछे फिर उसने 3 क्वेश्चंस पूछे कि फिर उसने 3 क्वेश्चंस पूछ लिए कि क्या क्या उसने बोला था, याद करो, भूल गए ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि राजा कैसे पता लगा सकता है कि कोई भी काम करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि उसे सबसे ज़्यादा किस आदमी की बात सुननी चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन ये था कि उसके लिए क्या काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अफेयर्स मतलब यही होता है कि कौन सा वर्क उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिजनेस, थिंग्स, मैटर, ये। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. अब जो हर्मिट था उसने सारा सुन लिया जो भी किंग ने बोला, पर उसका जवाब नहीं दिया। हर्मिट फिर से अपनी डिगिंग करने लग गया। तो फिर राजा ने क्या बोला, आप थक गए होंगे, ये स्पेड मेरे को दे दो। स्पेड मतलब होता है कुल्हाड़ी। स्पेड मतलब कुल्हाड़ी। थैंक्स, सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. हर्मिट ने फिर क्या बोला, थैंक यू, और फिर जो हर्मिट था उसने स्पेड दे दी किंग को और वो जाके ज़मीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, scratching out his hand for the spade and said, "Now you rest, let me work." अब राजा ने 2 गड्ढे खोद लिए। बैट्स मतलब होता है गड्ढे, गड्ढे। अब राजा ने 2 गड्ढे खोद लिए और फिर वो रुका। फिर उसने 3 क्वेश्चंस जो थे अपने वो रिपीट करे। फिर उसने बोला कि मैंने तो अब बता दीजिए मुझे, पर हर्मिट ने उसका कोई आंसर नहीं दिया। हर्मिट जो था वो खड़ा हुआ और अपना हाथ थोड़ा खुजलाने लग गया और फिर राजा को बोला कि आप थक गए होंगे, अब मैं काम करता हूँ। But the king did not give him the spade and continued to dig. पर जो राजा था उसने स्पेड जो था वो नहीं दिया, वो दोबारा से डिग करने लगा, दोबारा से खुदाई चालू कर दी। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees and at the last king stuck the spade into the ground and said, "I come to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so and I will return home." 1 घंटा ऐसे ही पास हो गया। फिर जो सूरज था वो पेड़ के पीछे जाने लगा, मतलब सनसेट होने लगा। तो फिर राजा फिर से बोला कि अगर आपको जो राजा था उसने कुल्हाड़ी जो थी उसकी वो नीचे रख दी और फिर उसने बोला कि अगर आपको मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर देना है तो मेरे को बता दीजिए, अगर नहीं देना तो वो भी बोल दीजिए कि मैं नहीं दूंगा। अब मेरे को नहीं पता है, मैं नहीं दूंगा, तो ये बोल दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. फिर हर्मिट ने बोला कि वहाँ से कोई भागता हुआ आ रहा है। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी देखना है तो इसको लाइक करें, मैं सेकंड पार्ट बनाऊँगी। थैंक यू।